अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा अमल जिससे अल्लाह सुब्हानहू ताला बेपनाह खुश हो जाते हैं और राज़ी हो जाते हैं। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो कोई और ना बता सके। यानी कि ही वांट दैट प्रेशियस अमल, कुछ ऐसा ख़ास जो कोई और नहीं बता सकता, सिर्फ एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही बता सकती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक खासियत दी थी कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अल्फाजों में बड़ी से बड़ी बात को भी कह देते थे, और वो इतनी खूबसूरती से बयान करते थे कि सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी और सुनने वाले के समझ में आ जाती थी। तो अल्लाह के नबी से जब उस शख्स ने ये पूछा कि अल्लाह के नबी, मुझे कुछ ऐसा अमल बताइए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो अमल जो अल्लाह ताला के पास हमेशगी के तौर पे किया जाए, विच शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन किया तो बहुत किया और एकदम से ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला को अमल वो पसंद है जो हमेशा होता रहे, भले ही वो छोटा अमल हो। यानी कि अगर आपने एक बार में 500 रुपये, 1000 रुपये सदका कर दिया और फिर आप 2 साल तक सदका नहीं कर रहे हो, उससे बेहतर होगा कि आप 5-10 रुपीज़ डेली सदका करते रहें। यानी कि छोटी मिकदार में हो मगर वो कंटिन्यूअस हो। यानी कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो हमेशा हमेशा हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि कुछ भी करें हम अल्लाह की याद को हमेशा कंटिन्यूटी में करें। ऐसा नहीं है कि रमज़ान आए तो हमारा ईमान बढ़ गया और हमने खूब 5 कुरान 10 कुरान मुकम्मल कर लिए, हमने खूब सदका खैरात कर लिया, हमने माशाल्लाह रोज़े भी पूरे रख लिए, 5 वक्ता नमाज, तहज्जुद, इशराक, चाश्त सब पढ़ ली, और रमज़ान के ख़त्म होते ही हमारे अमाल का सिलसिला बंद हो गया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के थ्रू हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि हमेशा वो काम करते रहो, ताकि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ जज्म हो जाए, हम उसकी हैबिचुअल हो जाएं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको और इरशाद फरमाते और उसको समझाने के तौर पे बताया कि ऐसा वक्त आता है कि कभी कभी हमारे ईमान का लेवल, कभी कभी हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे ईमान का लेवल बहुत हाई चला जाता है, पीक पे चला जाता है, और कभी कभी हम इतना दूर हो जाते हैं दीन से, या हमारे ऊपर परेशानियां मुसीबतें आती हैं कि हमारा ईमान का लेवल डाउन होने लगता है। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उस डाउन होते लेवल को कभी भी नेगेटिव में मत जाने दो, यानी कि उसको बिल्कुल ख़त्म मत करो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि थोड़ा ही कर रहे हो, अगर आप सदका करते हैं तो उसको कंटिन्यूटी में कीजिए, यानी कि थोड़ा 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 रोज़, हफ्ते में, 15 दिन में, जब भी आप करते हैं उसको रोज़ मतलब एक एक रूटीन बना लीजिए। इसी तरह से आपने एक दिन में तो बहुत सारी नमाज़ें पढ़ ली और दूसरे दिन आपने फ़र्ज़ को भी छोड़ दिया, तो अल्लाह चाहते हैं कि तुम मेरा बंदा मुझसे रोज़ मिलने आए, रोज़ मुझसे थोड़ी इबादत करे मगर रोज़ करे। और इसी तरह से कुरान के रेसिटेशन के बारे में भी आता है कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं, पता चले आपने एक दिन तो 2 पारे पढ़ लिए, महीने में 4 पारे पढ़ लिए, या सारी सूरह आज पढ़ ली, पूरा सब कुछ पढ़ लिया, और पता चले कि फिर उसको उठाकर भी नहीं देख रहे। जुमे को हम सारी सूरतें पढ़ते हैं, सारे कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीहात भी पढ़ते हैं, सारे अस्कार करते हैं, और पूरे हफ्ते हम बिल्कुल अल्लाह से दूर रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है बी कंसिस्टेंट इन योर डीड्स। अल्लाह ताला के सामने वो अमाल ज़्यादा पसंदीदा हैं जो अमाल हमेशगी के तौर पे हों। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ईमान का लेवल हमको ये कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे खूबसूरत अमल, चाहे वो छोटा क्यों हो, वही है जो हमेशा किया जाता हो। तो हमें हमेशा अल्लाह को खुश करना है, ना कि जोश चढ़ा तो बिल्कुल अल्लाह के आगे झुकते चले गए और भूल गए। तो शादियां पड़ी घर में तो अक्सर करके हम भूल जाते हैं कि भाई शादी का माहौल है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर में इतने सारे काम हैं, इतने सारे मेहमान हैं, कैसे पॉसिबल होगा। शादी खत्म होगी फिर नमाज शुरू कर देंगे, दुल्हने मेकअप किया है तो कैसे नमाज पढ़ेंगे, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मैंने पार्लर में 15,000 रुपये दिए हैं तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो ये सोचना चाहिए मेरा मेकअप ख़राब होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे अल्लाह के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, वो ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर मैंने लड़कियों को देखा है कि वो शादी के रात में असर, मगरिब, इशा कोई नमाज़ें नहीं पढ़ती क्योंकि उनका मेकअप ख़राब हो जाएगा, वो पार्लर में गई हैं। तो अल्लाह के लिए अपने इस चीज़ को हमें बदलना है कि अल्लाह ताला को थोड़ा अमल करो मगर रोज़ करो, और फ़र्ज़ नमाज़ों की तो कहीं से भी माफ़ी नहीं है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों में हमारे ऊपर मुसीबत आ गई थी तो हमने नमाज़ें तर्क कर दी, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, आजकल तो हम कुरान की तरफ पलट के भी नहीं देख रहे हैं, हम
اذکار نہیں کر پا رہے، اللہ کی یاد نہیں کر پا رہے، اور پھر جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نارمل لائف ہو جائے گی، تو ہم بہت زیادہ کریں گے۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کے لیے غور فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارا جو گراف ہے وہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن نہ ہو، ہمیں ایک کنسسٹنٹ رکھنا۔ بہت زیادہ آپ نہیں کر پاتے ہیں تو مت کریے، آپ ایک دن میں 4 پارے پڑھنے کی بجائے 4 دن میں 1 پارا ختم کیجیے، مگر کنسسٹنٹ رہیے۔ آپ کو وقت نکالنا ہے اللہ کے لیے، آپ کو وقت نکالنا ہے اپنے رب کے لیے، آپ کو وقت نکالنا ہے اپنی خود کی آخرت کے لیے، کیونکہ ہمیں ان اعمال کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، وہ صرف سجدے میں رہتی ہے، ایک مخلوق صرف اور صرف نماز پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے، ایک ایک ایکشن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروڑوں کروڑوں ملائکہ سیٹ کر دی ہیں۔ تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت، اور ہمیں اللہ کو یہ شو کرنا ہے کہ اللہ ہم ایک سیکنڈ کو بھی آپ کو نہیں بھولتے، بھلے کم کرتے ہیں، بھلے تھوڑا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ روز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ پلیز شیئر دس ویڈیو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔